ओम शांति। 15/2/2023 की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। प्रश्न: किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर: जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। तुम्हारा अजपा जप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता हूँ। तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। यह नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं। यह बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वह तब रहेगा जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज करते हैं। कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। यह भक्ति का अजपा जप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरण करते होंगे। तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है, आएगा भी ज़रूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वह पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसीलिए वह सबसे ऊंचे ते ऊंच है। वह है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया है कि अब घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। वह तो बहुत हठयोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर ना सको। तुमको हठयोगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। तुम्हारा राजयोग है टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठयोग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए।
कॉमन बैठने में और योग में बैठने में। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे यह राजयोग में बैठे हैं। यह हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाता है। कलयुग में ना बाप को जानते ना अपने को जानते हैं, सिर्फ बाप को पुकारते रहते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप बिंदी है, अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हैं हजारों सूर्यों से भी तीखा है, तो बात मिलती नहीं है। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्यों से तीखा क्यों कहना चाहिए? पहले तुम भी ऐसे समझते थे। बाप कहते हैं ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलनी थी। सूक्ष्म ते सूक्ष्म गुह्य बातें समझकर समझाई जाती है। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजोमय कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते? जब ICS बढ़ेंगे तब ICS की बातें करेंगे, पहले कैसे करेंगे? इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊँगा। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, हे दुखहर्ता सुखकर्ता आओ। वह तो संगम पर आएगा। जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवता तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी। जैसा कर्म वैसा प्रारब्ध, यह तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में एडप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडप्शन है। तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। एडप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते हैं कि हम असूल किसका था। अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं। तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं अडप्ट हुआ हूँ परमपिता परमात्मा के पास। वह है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। रचयिता नरक के रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, यह समझ की बात है। कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। वह तो वर्ष में 1-2 वारी ग्रहण लगता है। यह तो कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं। आयरन एज है, सच्चे सोने में अलाए पड़ने से काला हो जाता है। नया घर पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जर्जरी भूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा। ज़्यादा दुख क्यों सहन करें? आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है।
यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है, बाकी जिसका किसी में भाव होता है वह सामने आ जाता है। तुम्हारा तो अंजाम व वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो? बाप कहते हैं, मेरे बिगड़ किसी की स्मृति भी ना आए। गाया हुआ है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। सारा श्लोक कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। है सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आते हैं। बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं, मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो, बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं। यह ज्ञान आपसे मधुवन में आकर लेते हैं। यह है वशीकरण मंत्र। सतगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता है जो तुम अमर बन जाओ। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घी से। यह भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा। माला 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। सो बरोबर सदगति दाता वो है, वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित। उसको कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं है। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है। मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले यह बताओ तुमको अशांत किसने किया? जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो, तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए। एक को शांति मिलने से कुछ हो ना सके। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़े ही शांति हो सकेगी। अशांत किसने क्या है? मूंझ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे। उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति वहाँ मिलेगी, यहाँ तो मिल ना सके। यहाँ तो है ही दुख धाम। दुख में अशांति होती है, यह तो बहुत सहज है किसी को भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने घर परमधाम, परंतु पतित फिर जा भी ना सके। इसलिए बाप समझाते हैं, मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगर रह ना सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। बाप कहते हैं, बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो। तो कहते हैं कोशिश करेंगे। यह जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है,
परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं है। आत्माओं को बाप बेट समझाते हैं, आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर देते हैं। अरे काम महाशत्रु है, यह अच्छा थोड़े ही है, यह है ही विशेष वर्ल्ड, सब पतित हैं। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। नंबर 2, अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बिगर और कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार रहना है। वरदान, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो। संकल्प भी अच्छी है, अच्छा भी यही है, लेकिन यह अच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। स्लोगन, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।